ये बात शुरू होती है एक ऐसे सच से जो इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि कुरान के अल्फाजों में अब भी जिंदा है। ये कोई कहानी नहीं है बल्कि अल्लाह की बताई हुई एक हकीकत है। ये एक ऐसा शहर था जहाँ आवाज नहीं, खामोशी जिंदा रहती थी। धीरे बोलो, कोई सुन न ले। जहाँ सच बोलना मौत को दावत देने के बराबर था। अगर उन्होंने सुन लिया तुम्हें मार दिया जाएगा। यहाँ सच बोलना मौत को दावत देना है। पत्थरों के सजदे किया करते थे, उसकी इबादत किया करते थे और उसे भूल बैठे थे जिसने इनको बनाया। इसी बुत ने हमें बचाया है। और इन सब झूठ का एक सेंटर था, वो एक ऐसा तख्त था जिसमें एक इंसान बैठा हुआ था। हम यहाँ के रब हैं, जो अल्लाह का नाम लेगा मारा जाएगा। इंसान अपनी ताकत में अंधा हो जाता है तो वो खुद को खुदा समझने लगता है। यहाँ ईमान जुर्म था और झूठ सबसे बड़ा इनाम। मैं ही तुम्हारा कानून हूँ। जहाँ सच को जुर्म समझा जाए वहाँ खामोशी सबसे बड़ा गुनाह होती है। इनाम। डर को इबादत बना दिया गया था और जुर्म को कानून। झुको वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन हर दौर में कुछ ऐसे दिल होते हैं जो झूठ से सवाल करने लगते हैं। ये सवाल छोटा है लेकिन इसकी आग बहुत बड़ी है। क्या ये पत्थर हमें देख सकता? सच सामने था, बस उसे मानने के लिए हिम्मत चाहिए थी। बस खामोश रहो वरना हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। सच अब खुलेआम नहीं बोला जाता था बल्कि रात की खामोशी में बोला जाता। रब वही है जिसने आसमान और जमीन बनाई। लेकिन जुर्म के आके अंधेरे में भी अपना रास्ता बना लेती हैं। और सच जब जालिम तक पहुंचने लगा तो रहम खत्म हो जाता है। कुछ जवान बुतों को नहीं मानते। ये सिर्फ सोच नहीं थी, ये मौत का हुक्म बन चुका था। उन्हें पकड़ लाओ। ईमान का इम्तिहान अब सबसे पहले घर के अंदर से शुरू होता है। बेटा चुप रहना, चुप रहना। एक तरफ माँ की आंखें थी और दूसरी तरफ अल्लाह का हक। मेरी माँ रो देगी। उन्होंने जान छोड़ने का सोचा लेकिन हक नहीं। जान नहीं छोड़ेंगे। ये भागना नहीं था बल्कि ये अल्लाह की तरफ एक सफर शुरू होता। हर तरफ मुश्किल था लेकिन भरोसा पूरा था। फिर उन्हें एक गुफा मिली, यहाँ से जमीन खत्म हुई और रहमत शुरू। यहीं रुकते हैं। उन्होंने दुनिया छोड़ी और अल्लाह को थाम लिया। और जब दिल से दुआ निकली तो अल्लाह ने जवाब दिया। साल गुजर रहे थे, सदियां बदल रही। 300 साल और उन्हें कोई भी खबर नहीं हुई। उन्हें लगा बस एक रात ही बीती है। हम कितनी देर सोए? जिस शहर से वो ईमान बचाकर भागे थे अब वो शहर ईमान वाला बन गया था, ताकि दुनिया जान ले कि अल्लाह की हिकमत, अल्लाह की ताकत को। सुभान अल्लाह। कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये हर उस इंसान की है जो हर दौर में अपना ईमान बचाता है। कुरान सिर्फ ईमान की बात नहीं करता, वो उस इम्तिहान को भी देखता है जहाँ इंसान अल्लाह को नहीं अपनी दौलत को सब कुछ समझता है। ये कहानी है दो इंसानों की, एक जिसके पास बहुत कुछ था और दूसरे के पास सिर्फ अल्लाह का भरोसा। एक ऐसा बाग जो देखने वालों के आंखों में ठहर जाए और मालिक का दिल घमंड से भर जाए। दौलत जब बढ़ती है तो इंसान अक्सर भूल जाता है कि देने वाला कौन था। दूसरा आदमी खामोश था क्योंकि उसको मालूम था जो मिला है
वो भी एक इम्तिहान है। यहीं से शुरू होता है फितना। मुझे नहीं लगता ये कभी खत्म होगा। आखिरत अभी बहुत वक्त है। मैं तुमसे बेहतर हूं हर चीज में। तुम अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं करते? डरो उस दिन से जब ये सब छिन जाए। जब इंसान शक में जीने लगे तब ईमान सिर्फ अल्फाज ही रह जाता है। वहां भी मुझे इससे बेहतर मिलेगा। ये सोच सबसे खतरनाक होती है। अल्लाह हमें हर हाल में देता रहेगा। अल्लाह चाहे तो एक पल में सब खत्म। वसीयत आखिरी बार दी जा रही, लेकिन घमंड की दीवार बहुत ऊंची थी। फिर एक रात सब कुछ बदल जाता है। जिस पर वो इतराता था वो सब मिट्टी में मिल चुका था। जब अल्लाह छीनता है तो इंसान के पास सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। काश मैंने घमंड न किया होता। तब तक उसे कुछ समझ आता, तब तक उसके हाथों से सब कुछ निकल जा चुका था। घमंड का अंजाम सिर्फ तन्हाई रह जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं था वही सबसे ज्यादा अमीर निकला। अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर निकला। दौलत बुरी नहीं है, लेकिन इंसान को घमंड बर्बाद कर देता है। एक के पास सब कुछ था लेकिन सुकून नहीं, और दूसरे के पास अल्लाह था और वही काफी था। असली अमीरी दिल की होती है। ये कहानी उस दौर की नहीं है, ये कहानी है उस इंसान की जो माल में खो जाता है। आज बाग बदले हैं लेकिन घमंड वही है। मौत किसी की दौलत को नहीं देखती, वो सिर्फ इंसान देखती है। उस दिन सिर्फ वही बचेगा जो इंसान अल्लाह के सामने झुका था। जिसने मिट्टी से बनाया वही मालिक है। दौलत को हाथ में रखो, दिल में नहीं। इसीलिए सूरह कहफ हमें हर जुमे में पढ़ने को कहा गया है कि हम हर फितने से बचें और अल्लाह के करीब हो सके। जब इंसान ईमान की दौलत का इम्तिहान पार कर लेता है तो एक और फितना सामने आता है, इल्म का फितना, जहाँ सबसे बड़ा नबी भी सीखने लगता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से डायरेक्ट बात करने वाले नबी, कहा, ए अल्लाह, क्या मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई है? अल्लाह ने जवाब दिया, हाँ है। वो था एक बंदा जिसे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया जो किताबों में नहीं मिलता। ये सफ़र सिर्फ रास्तों का नहीं था, ये था सब्र और समझ का सफ़र। जब इल्म दिखने वाली हिकमत से अलग हो तो सवाल पैदा होते हैं। सब्र इल्म की पहली सीढ़ी है। फिर एक ऐसा काम हुआ जो किसी के भी दिल हिला दे। बिना मजदूरी की मदद और हैरत फिर से अब इल्म का पर्दा उठने वाला था। कश्ती इसलिए तोड़ी गई ताकि जालिम राजा उसे न छीन ले। बच्चा इसलिए लिया गया ताकि माँ बाप का ईमान न भड़के। और दीवार इसलिए बनाई गई क्योंकि उसके नीचे यतीमों का हक छुपा था। हर वो चीज़ जो बुरी लगे जरूरी नहीं कि बुरी हो। अल्लाह का इल्म हमारी समझ से बड़ा है। अब आता है ताकत का वो इम्तिहान जहाँ इंसान जालिम भी बन जाता है और अल्लाह का साया भी। जुल्करनैन, जिसे ताकत भी मिली और हिदायत भी। ताकत का असली इम्तिहान यही है, ये मेरे इंसाफ रब या की जुल्म। रहमत है। उन्होंने दीवार बनाई अपनी ताकत से नहीं, अल्लाह की मदद से। यही फ़र्क है जालिम और नेक हाकिम में। हर ताकत खत्म हो जाती है सिवाय अल्लाह की। 4 फितने, 4 कहानियाँ और एक ही पैगाम। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर जुमा में सूरह कहफ को पढ़ने का हुक्म दी, सूरह कहफ हमें बचाने आई है, ताकि हम ईमान में न डगमगाए, दौलत में न खोए, इल्म में घमंडी न बने और ताकत में जालिम न हो। क्योंकि असली कामयाबी सिर्फ अल्लाह के पास है।